हम जितने होश में हैं उतना होश बस काम चलाऊ हुए जिंदगी में काम चल जाता है। इससे बहुत ज्यादा होश हमारे भीतर होने की संभावना है। किन्हीं किन्हीं खतरे के क्षणों में हम अद्भुत होश से भर जाते हैं, लेकिन फिर खतरा समाप्त हो जाता है। हम फिर अपनी नॉर्मल अर्धमूर्छित अवस्था में आ जाते हैं। क्यों इसे मूर्छित कहते हैं संतगण? सच्चित आनंद, इन तीन शब्दों को खूब ध्यानपूर्वक समझना। हमारे ऋषियों ने तीनों की संधि करके एक शब्द बना दिया, सच्चिदानंद। सत्य का अर्थ होता है जो सनातन है, शाश्वत है। संतों की भाषा में ओंकार की ध्वनि को यानी अनाहत नाद को परम सत्य, परमात्मा कहा जाता है। शेष सब चीजें बनती हैं, बिगड़ती हैं, परिवर्तनशील हैं, समय की सीमा में है। केवल ओम की ध्वनि समय से परे है। सारी सृष्टि उसी से उपजी, उसी में विलीन हो जाती। सब कुछ निर्मित होता है और विसर्जित हो जाता है। ओंकार शाश्वत है, सनातन है। तो जहाँ जहाँ सत्य शब्द आता है उसका मतलब है ओंकार। गुरु नानक देव जी कहते हैं एक ओंकार सतनाम। वहाँ सत्य नाम अर्थात सच्चा नाम। शेष सभी नाम जो हमने दिए हैं, कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है, ये सब हमारे द्वारा दिए गए नाम हैं। ये परमात्मा का वास्तविक नाम, सच्चा नाम नहीं है। किंतु एक नाम ऐसा है जो किसी मनुष्य ने नहीं दिया है। जब मनुष्य नहीं थे तब भी वह नाम गूंज रहा था। वह ओम जैसी ध्वनि है, वह सतनाम। अनेक संत कहते हैं नाम जप करो, नाम जप में डूबो। यहाँ उनका तात्पर्य जप से शुरू करना, किंतु जपते जपते फिर उसमें पहुंच जाना जो अजपा जाप है, जो अपने आप हो रहा है, हमारे करने से नहीं। आज हम इसी विधि को अपनाएंगे कीर्तन करने के पश्चात। तो सच्चिदानंद में दूसरा शब्द है चित्त, यानी चैतन्य, जिसको हम सुपर कॉन्शसनेस कहते हैं, आत्म चैतन्य कहते हैं, दिव्य चैतन्य कहते हैं, भांति भांति के नामों से पुकारते हैं। हम जितने होश में हैं उतना होश बस काम चलाऊ हुए जिंदगी में काम चल जाता है। इससे बहुत ज़्यादा होश हमारे भीतर होने की संभावना है। किन्हीं किन्हीं खतरे के क्षणों में हम अद्भुत होश से भर जाते हैं, लेकिन फिर खतरा समाप्त हो जाता है। हम फिर अपनी नॉर्मल अर्धमूर्छित अवस्था में आ जाते हैं। क्यों इसे मूर्छित कहते हैं संतगण? क्योंकि इसमें दूसरों का तो होश है, अपना होश नहीं है। दुनिया भर की हमें खबर है, बस अपनी खबर नहीं है। सबका पता है, अपना नहीं पता कि मैं कौन हूं। इसलिए इसको मूर्छा कहते हैं, प्रमाद कहते हैं, आध्यात्मिक निद्रा कहते हैं। और जागरण का अर्थ स्वयं के प्रति बोधपूर्ण हो जाना, अपना होश आ जाए। तो सत चित आनंद में पहला शब्द सत यानी ओंकार की ध्वनि, चित यानी चैतन्य, स्वयं के प्रति होश, और तीसरा है आनंद। सुख दुख से परे एक शांति की अवस्था है जिसका कोई कारण नहीं है, वो बस है। जिन्हें हम सुख दुख कहते हैं उनका कुछ कारण होता है, कोई घटना होती है, कोई व्यक्ति होता है, कुछ परिस्थिति होती है, कुछ मनस्थिति होती है। उनका हमेशा कारण है और इसलिए वो सदा नहीं रह सकते, क्योंकि वह कारण हमेशा नहीं हो सकता। समझो किसी नए व्यक्ति से आपकी मुलाकात हुई
और वह व्यक्ति आपको पसंद आया और आपके भीतर बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई। यह हमेशा नहीं रह सकता खुशी की अवस्था। क्यों? क्योंकि नए से मुलाकात की वजह से ये पैदा हुई थी खुशी की तरंग। 2 दिन 4 दिन बाद वह व्यक्ति नया नहीं रह जाएगा, पुराना हो जाएगा। जिस वजह से खुशी आई थी वह वजह ही खत्म हो जाएगी। इसलिए संसार में जो भी सुख दुख हैं, अच्छी बुरी अनुभूतियां हैं, वे सब टेम्पररी, क्षणिक हैं, थोड़ी देर के लिए। कोई भी उसमें टिकने वाली नहीं, क्योंकि वह कारण ही चेंज हो जाएगा जिसकी वजह से वो उत्पन्न हुई थी। समझो आपको बड़ी प्यास लगी थी और बहुत तकलीफ में रहे, काफी देर तक तड़प रहे थे प्यासे। एक स्थिति ऐसी आ गई रेगिस्तान में भटकते भटकते कि अगर थोड़ी देर और पानी नहीं मिला तो प्राण निकल जाएंगे। फिर किसी ने आपको लाके 1 गिलास पानी दे दिया। वो 1 गिलास पानी आपको अत्यंत सुखदायी लगा, आपके प्राण की रक्षा हो गई, समझो अमृत मिल गया। ऐसा पहले तो आपको कभी नहीं लगा था। पानी हमेशा से अवेलेबल था, आप हमेशा से पी रहे थे। एक दुख के कंट्रास्ट में सुख अनुभव हुआ। इसका मतलब हर बार सुखी होने के लिए पहले उतना दुखी होना जरूरी है, कंपलसरी। उसके बिना ये सुख नहीं हो सकता। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी मुझे बड़ी प्रिय है। बाजार में वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था। किसी ने कहा, नसरुद्दीन क्या हुआ? लगता बड़ी तकलीफ में हो। नसरुद्दीन कहा, हाँ, देखते हो मेरे जूते कितने टाइट हैं, प्राण निकले जा रहे हैं। उसने कहा, भाई ये तो नए जूते लग रहे हैं, कब खरीदे? नसरुद्दीन का, कल ही खरीदे। दोस्त ने पूछा कि इतने टाइट जूते क्यों खरीदे? ये तो तुम्हारे नाप के ही नहीं है, बहुत छोटे हैं। नसरुद्दीन कहा, जानबूझकर खरीदे हैं, क्योंकि मेरे घर में बहुत समस्याएं चल रही हैं। मेरी 4 पत्नियां थीं, 2 का किसी और से अफेयर हो गया, वो भाग गई हैं, और तीसरी भी भागने के फिराक में है। मेरी माँ को कैंसर की बीमारी है, लाइलाज, उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। बड़ा बेटा शराबी हो गया है, गुंडागर्दी करता है, कभी न कभी पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। छोटे बेटे को पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं है, वो भी बड़े भाई के नक्शे कदम पे चल रहा है। 2 बेटियां हैं, उनको तुम पहले से जानते हो कितनी बिगड़ी हुई। जब उनकी माँ ही बिगड़ी हुई थी तो बेटियां कहाँ से सुधरेंगी? उस मित्र ने पूछा कि भले मानस, ये सब तो ठीक है, मगर मैंने पूछा था टाइट जूते क्यों पहने हो? इन सब से क्या लेना देना है? नसरुद्दीन का लेना देना है, जब मैं दिन भर परेशान रहता हूँ जूतों की वजह से, और शाम को जब घर जाकर उतारता हूँ तो इतनी राहत मिलती है, चैन की सांस लेता हूँ, जान में जान आई। अन्यथा मेरी जिंदगी में और कोई चैन की सांस लेने का अवसर ही नहीं है। धन्यवाद इन जूतों का। ये कहानी वैसी हो गई, रेगिस्तान में आपको 1 गिलास पानी मिल गया। हमारे सब सुख दुख परस्पर इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के कंट्रास्ट में मिलते हैं, और वो परिस्थितियां निरंतर बदलती रहती हैं, इसलिए वो टिक नहीं सकते। कोई सुख आपको मिला, फिर वो छूट जाएगा, उतना ही दुख आपको मिलेगा जितना कि सुख मिला था। तो आप देख रहे हैं, दुख सुख दे के जाता है और सुख दुख दे के जाता है। दिन रात की तरह यह तमाशा चलता रहता है। जब हम कहते हैं आनंद, तो वह सुख दुख से परे एक शांत चेतना की अवस्था है। सुख दुख में दोनों में उत्तेजना है, एक्साइटमेंट। आनंद में शांत चेतना है। इस फर्क को समझना। तो सच्चित आनंद में 3 बातें हो गई। सत्य यानी ओंकार की ध्वनि,
चित्त यानी चैतन्य, जानने वाला तत्व। याद रखिएगा, वह जानने का गुण है, कोई वस्तु नहीं है। द कॉन्शियसनेस मीन्स द कैपेसिटी टू नो। इट इज ए कैपेसिटी, नॉट ए थिंग। सो यू कैन नेवर नो कॉन्शियसनेस एज एन ऑब्जेक्ट। इट्स ओनली ए सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। प्लीज रिमेंबर, जैसा हम दुनिया में अन्य चीजों को जानते हैं, ऐसा हम चैतन्य को नहीं जान सकते। एक चमीटे के द्वारा हम उसी चमीटे को नहीं पकड़ सकते। बहुत लोग मेरे पास आ जाते हैं, कहते हैं आत्मा के दर्शन करने। मुझे हंसी आती उनकी बात सुन के। आत्मा दृष्टा है, उसका दर्शन नहीं हो सकता, अर्थात वह दृश्य नहीं बन सकती। आप प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। आत्मा को आप कैसे देखोगे? आत्मा का तो मतलब देखने वाली, दृष्टा, साक्षी। इस बात को गौर से पकड़िएगा। चमीटा सब चीजें पकड़ सकता है, बस स्वयं चमीटे को नहीं पकड़ सकता। ठीक ऐसे ही हमारी साक्षी चेतना और सब कुछ जान सकती है, लेकिन स्वयं को उस भांति नहीं जान सकती जैसा कि अन्य बाहर की वस्तुओं को जानती है। और ब्रह्म का अर्थ है विस्तीर्ण, फैलता हुआ, विराट। सामान्यतः हमारी धारणा है कि मैं यह छोटा सा शरीर हूँ, कि मन के क्षुद्र विचार हूँ, कि क्षणभंगुर हृदय की भावनाएं हूँ। लेकिन इस कीर्तन में जो शब्द हैं वो हैं ब्रह्म हूँ, ओम सच्चिदानंद हूँ। ब्रह्म का मतलब द एक्सपेंडिंग वन, दैट्स द मीनिंग ऑफ ब्रह्मा। Not something limited, not something which can be located. असीम, विराट, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। तो जब हम उस साक्षी चैतन्य में डूबते हैं, तब हमें अचानक पता चलता है कि हम सब सीमाओं से परे निकल गए। ये छोटी सी देह, ये क्षुद्र सा मन, इससे दूर, इससे अलग कुछ बहुत बड़ा आकाश जैसा, वह मैं हूं। ओम हूं, आनंद हूं, ब्रह्म सच्चिदानंद हूं। तो चैतन्य के ये सब गुण हैं। तो चैतन्य की अपनी ध्वनि है, उस ध्वनि को ही हम ओंकार कहते हैं। चैतन्य का अपना प्रकाश है, जिसे हम आलोक कहते हैं। सूफी इनको नाद और नूर कहते हैं। अलग अलग भाषा में अलग अलग नामकरण है। तो चैतन्य इनको भी जानता है, लेकिन किसी पराई वस्तु की तरह नहीं, स्वयं के होने की भांति। भीतर की त्रिवेणी है यह, त्रिमूर्ति कह लो। परम ब्रह्म के तीन चेहरे, नाद, नूर और निराकार चैतन्य। चैतन्य जानने का गुण है, जानने की क्षमता। वह स्वयं अपने ही आवाज को सुन सकती है, वह क्षमता, और अपनी ही रोशनी को देख भी सकती है। पर याद रखिएगा, वो जो हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं भीतर, वो हमसे अलग नहीं है, वो हम ही हैं। इसलिए इस गीत के बोल हैं, ओम हूं, आनंद हूं। वो जो मैं समझता था कि मैं शरीर हूं, कि मैं विचार हूं, कि मैं भावना हूं, नहीं, वैसा नहीं है सत्य। ओम हूं, आनंद हूं, ब्रह्म सच्चिदानंद हूं।